मेरी वाइफ ने एक दिन मेरे को बोला कि शादी से पहले बहुत सारा वादा करते थे कि मैं यहाँ घुमाने ले जाऊँगा, वहाँ कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। हाँ क्या शादी के बाद कहीं ले ही नहीं जा रहे हो? मैंने कहा यार इलेक्शन जीतने के बाद भी कोई प्रचार करता है क्या? मैं आपको बताऊं कि एक क्वेश्चन है भैया, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि वोट डालने की लीगल एज क्या है? वोट डालने का? हाँ 18। और शादी करने की? शादी की 21। ओहो, मतलब सरकार ये कहती है कि जिस उम्र में आप देश संभाल सकते हैं उस उम्र में आप बीवी नहीं संभाल सकते। मतलब पॉलिटिक्स इतनी खतरनाक नहीं है जितनी वाइफ है। हाँ लेकिन है भाई, मैं आपको बताऊं, शादी के लिए लड़की चुनना एक बारे में सच बताते हैं आपको, शादी के लिए लड़की चुनना अपने आप में एक चुनौती है और इलेक्शन में नेता चुनना अपने आप में एक पनौती है। क्योंकि मैं आप फील करोगे ना तो आपको हमेशा ये लगेगा कि शादी और इलेक्शन कुछ सिमिलर सा है, कुछ मैच सा लगता है। जैसे आपकी घर में आपकी शादी की चर्चा चलने लगे तो ऐसा आपको फील होगा कि आपका एमएलए का टिकट कंफर्म हो गया है और आप लड़की देखने जाओ तो आपको ऐसा लगेगा आप पर्चा भरने जा रहे हो। हाँ? और आप जब बारात लेके निकलते हो तो ऐसा लगता है चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं हम। हाँ, ये गाड़ियां, ये धाड़ियां, और उसके बाद रिसेप्शन पे आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आप मंत्री बन गए हो, शपथ ग्रहण हो चुका है और सब लोग आपको बधाइयां दे रहे हैं। और शादी के 4-5 साल बाद आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आप कोई घोटाला कर चुके हैं। और उसमें फंस चुके हो। हाँ, मतलब ऐसे ही फील आती है, मैं सच बताता हूँ आपको, ऐसे ही फील आती है। लेकिन मैं आपको और एक जानकारी देता हूँ, बहुत अच्छी जानकारी है ये कि इलेक्शन है ना, हमको एजुकेट करता है, बहुत सारा ज्ञान देता है इलेक्शन। अभी देखिए इस समय दो ही चीज़ चर्चा में है, एक कोरोना, एक कैराना, और दोनों में जान खतरे में है। कोरोना में आदमी ऑक्सीजन मांग रहा है और कैराना में पार्टियां ऑक्सीजन मांग रही कि दे दे यार मेरी बच जाएगी। तो भाई ऐसे, और मेरे किसी पार्टी से मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं होता हूँ। मेरी वाइफ ने एक दिन मेरे को बोला कि शादी से पहले बहुत सारा वादा करते थे कि मैं यहाँ घुमाने ले जाऊँगा, वहाँ कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। हाँ क्या शादी के बाद कहीं ले ही नहीं जा रहे हो? मैंने कहा यार इलेक्शन जीतने के बाद भी कोई प्रचार करता है क्या? सही। तो पॉलिटिक्स होती है, अपने आप में पॉलिटिक्स अपना काम करना जानती है, लेकिन पॉलिटिक्स हंसाती भी है। मुझे याद है कि इलेक्शन के टाइम पे एक नेताजी एक धोबी के पास गए और बोले ये पकड़ो 2000 और वोट मुझे ही देना। तो धोबी ने कहा महाराज मेरा पूरा खानदान वोट आपको देगा, आप मुझे एक गधा ला के दे दो, बस मेरा गधा मर गया है। तो नेताजी ने बोला यार ये सस्ती डील है, अपन कर देते हैं। दूसरे दिन नेताजी खाली हाथ पहुँचे और बोले भाई भैया 2000 पकड़, तू अकेले ही वोट देना। बोले क्यों? बोले 10,000 के नीचे कोई गधा नहीं मिला मुझे। तो धोबी ने बोला जब 10,000 में गधा नहीं बिकता है तो मैं कैसे बिक जाऊं? और एक बात बोलूं आपको, आजकल लोगों ने गधे को गधा बेचना बंद कर दिया है। हाँ मतलब अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, टॉलीवुड में की फिल्मों में क्या थ्रिल होगा जो न्यूज चैनल इलेक्शन को लेकर थ्रिल पैदा करते हैं। सही है। इतना थ्रिल पैदा करते हैं कि हमको फिल्म देखने का मन ही नहीं होता, लगता है कि चैनल ही बदल के देखो। देखिए होता भी है सटायर, और जो हमारे गांव के लोग हैं बहुत होशियार होते हैं। मुझे याद है कि एक आदमी वोट डालने गया तो 5 मिनट तक ईवीएम मशीन के सामने खड़ा रहा। तो पोलिंग बूथ ऑफिसर ने आया, बोले तुमको समझ में नहीं आता किसको वोट देना है? बोले साहब सब समझ में आता है, मैं पढ़ा लिखा बेरोजगार हूँ। हाँ, तो बोले भाई वोट दो। बोले रात को 500 रुपया और दारू की बोतल कौन दे के गया था? वो याद आ जाए तो वोट दे के निकल लूं।
मैं अंजना ओम कश्यप से भी ज्यादा ईमानदार हूं। हाँ मतलब सच सच बताता है आप लोगों को, बड़ा अद्भुत मामला। अरे ये तो छोड़िए, एक बार योगी जी वोट डालने गए तो ईवीएम मशीन ने योगी जी से बोला, महाराज आपको आने की क्या जरूरत थी, आप बोल देते मैं खुद ही आ जाती। भाई बुलडोजर से सबको डर लगता है, ईवीएम की औकात है, महाराज जी को वोट नहीं मिले। लेकिन पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है, ये सब होनी चाहिए। लेकिन मॉर्निंग वॉक पे पॉलिटिक्स, गुड नाइट में पॉलिटिक्स, चलते पॉलिटिक्स, फिर मतलब मैं अभी मॉर्निंग वॉक पे निकला तो एक भैया आए, बोले आपने पानीपत की लड़ाई देखी है? मैंने कहा नहीं। बोले सोनीपत की देखी है? मैंने कहा नहीं। बोले पलासी की देखी है? मैंने कहा नहीं। बोले यूपी का चुनाव देख लो, इससे ज़्यादा खतरनाक नहीं होती थी। हाँ मतलब इतनी खतरनाक। और उसने अगली जो बात बोली वो बहुत शानदार थी। उसने बोला वहाँ भी राजवंशी की लड़ाई होती थी, यहाँ भी दो वंशी लड़ रहे हैं, एक तरफ रघुवंशी है, एक तरफ यदुवंशी है। हाँ? मैंने जो बात बोली, लेकिन भाई मैंने कहा देखो उस लड़ाइयों में और इस लड़ाई में एक डिफरेंस है। वो लड़ाई में जो लड़ता था वही मरता था, यहाँ लड़ते ये लोग हैं और मरते हैं। मैं मतलब ईमानदारी से आपको एक बात बताता हूँ कि इलेक्शन का ऐसा नहीं है कि माहौल अच्छा ही रहना चाहिए, हमेशा अच्छा ही होता है देश में। जो भी इलेक्शन आते हैं हमको कम से कम व्यस्त रखते हैं, इंटरटेन करते रहते हैं। आपको सच बताता हूँ, पार्टी कोई भी हो, सबका अपना अपना तेवर है, अपना अपना क्लेवर है भाई। अब देखिए कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा भी बहुत एक्टिव मोड पे है, होना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस आपस में लड़ती है, बीजेपी आपस में लड़वाती है, सपा के पास जाती है, बसपा के पास हाथी है और जनता के हिस्से में लाठी है। हाँ इलेक्शन जो है, मुझे इलेक्शन से मतलब क्या याद आता है कि जिंदगी चाल चलते रहती है, जिंदगी चाल चलते रहती है, किस्मत रोज चलते रहती है, सियासत एक ऐसी तवायफ है जो रोज कोठा बदलते रहती है।